मानसून की मेहरबानी भरपूर इस बार प्रदेश पर रही है। राजधानी समेत प्रदेश भर में बारिश का दौर जारी है। कल देर शाम से ही रुक रुक कर बरसात हो रही है। रात भर से कभी रिमझिम बारिश पड़ रही है तो कभी झमाझम बारिश हो रही है। मेघ मेहरबान है। इस बार 1.5 महीने पहले 17 जिलों में मानसून का कोटा पूरा हो गया है, क्योंकि देखिए लगातार बारिश की शुरुआत जब हुई, हालांकि कुछ देरी से इस बार मानसून ने प्रवेश किया, लेकिन जब प्रवेश किया तो तेज बारिश के चलते अब हर जगह संतुष्टि नजर आ रही है इस मौसम को लेकर। बिसलपुर को अगर छोड़ दिया जाए तो प्रदेश के सभी 5 बांधों के गेट खोले गए हैं। बिसलपुर बांध का जलस्तर भी 311.78 RL-मीटर पर पहुंच गया है और पानी की आवक की अगर यही रफ्तार रही तो अगले 20 दिनों में यहां पानी की चादर चलना निश्चित है। प्रदेश में पूरे सीजन की अब तक 91% बरसात हो गई है। मौसम विभाग से आज भी बारिश का दौर जारी रहने का अलर्ट है। प्रदेश में 18 अगस्त से पश्चिमी हवाएं प्रभावी होने लगेंगी, सक्रिय होने लगेंगी और ऐसे भी कल से बारिश का दौर कुछ धीमा पड़ने के संकेत भी है, ऐसी संभावना मिल रही है। देखिए, प्रदेश भर में मानसून की मेहरबानी जारी है और 91% बरसात का अर्थ यही होता है कि अब तक जितनी बारिश हुई है। और ये जो अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, भीनमाल से तस्वीर पहली, जहां पर तेज बारिश के बाद में पानी की चादर चलने लगी। सड़कों की तस्वीर अब आप देखिए, पाली की तस्वीर जहां पर भी प्राकृतिक सुंदर दृश्य नजर आया, क्योंकि पानी की अब बढ़ने के साथ में ही, पानी की आवक के साथ में ही वहां पर भी झरने बह उठे। चित्तौड़गढ़ से अगली तस्वीर है। चित्तौड़गढ़ में भी बांधों में पानी ओवरफ्लो हो रहा है और जल स्तर लगातार बढ़ा है। भीलवाड़ा से उसके बाद तस्वीरें, कोटा से क्रमशः उसके बाद में तस्वीरें बारिश की और सीकर से तस्वीरें। सीकर की तस्वीरें कुछ डराने वाली इसलिए है क्योंकि यहाँ पर सुबह एक हादसा होते होते रह गया। एक निजी स्कूल बस गुजर रही थी अंडरपास से और वहां अंडरपास पर पानी भरा होने की वजह से ये स्कूली बस वहां पानी में फंस गई। हालांकि 1 घंटे की कड़ी मशक्कत हुई, लेकिन जेसीबी को वहां पर तुरंत बुलाया गया और बच्चों की चीख पुकार को सुनकर जो स्थानीय लोग हैं वो भी तुरंत वहां पर पहुंचे। कोशिश यही की कि जल्द से जल्द इस बस को वहां से निकाल लिया जा सके और ये 6 अलग अलग तस्वीरें इस बारिश को बयां करते हुए। 3 और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। राजधानी जयपुर की सबसे पहले तस्वीरें, जहां पर मौसम इतना खुशनुमा बना हुआ है। एक लंबा वीकेंड रहा था, जयपुराइट्स ने इसे खूब एंजॉय किया। इसके बाद में अब आने वाले त्योहारी सीजन को देखते हुए ये मौसम बहुत सूदिंग और अच्छा दिख रहा है। इसके बाद झालावाड़ की तस्वीरें, यहां पर भी तेज बारिश के बाद बांधों के गेट खोले गए और उसके बाद सिरोही की तस्वीरें, जहां पर भी तेज बारिश से नदी नाले उफान पर नजर आ रही है। बात जब जयपुर के कर रहे हैं, बीते 24 घंटे का समय बीत गया है। झमाझम बरसात का दौर जारी है। रात भर लगातार बारिश हुई और सुबह में भी सुबह की शुरुआत बरसात के साथ हुई। और चलिए बारिश की स्थिति जानने के लिए हमारे 3 अलग अलग सहयोगी अलग अलग इलाकों से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जोधपुर से हमारे सहयोगी राजीव जुड़ चुके हैं, इसके अलावा जालौर से हमारे सहयोगी लूनाराम दर्जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही हमारे सहयोगी हमारे साथ इटावा से भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले राजीव, आप ही का रुख कर लेते हैं। राजीव, देखिए जोधपुर की अगर स्थिति की बात करें तो बारिश की जब शुरुआत हुई थी, कुछ ऐसी तस्वीरें वहां से सामने आई थी जो कि अव्यवस्थाओं की पोल खोल रही थी, लेकिन अब जो जोधपुर में बारिश है वो कहा जा सकता है कि सूदिंग है। इस बार अच्छी बारिश जोधपुर में हुई है अब तक के सीजन में। क्या जानकारी आज के लिए? देखिए जैसे निश्चित रूप से बारिश को लेकर के अगर पहले बात करें, जब शुरू में तो तरस रहे थे कि आखिर बारिश हो क्यों नहीं रही है, और जब हुई तो इतनी मेहरबान हो गई कि शासन प्रशासन की पोल भी खुली, टूटी हुई सड़कें, अलग अलग इलाकों में भरा हुआ पानी, मगर अब जाते जाते बारिश को बाय कहने का जब वक्त आया तो आखिरी दौर में आप देखिए कि बारिश को लेकर के सबको रोजगार मिलता है। यहाँ जो छाते वालों का बाजार है वो भी जहाँ फरफूल रहा है। और सबसे बड़ी बात है, अगर बात पानी की करें, अगर तमाम जिस तरीके से कायलाना की बात करें, तखत साकर की बात करें, सुरपुरा की बात करें, तो वहाँ लगातार जिस तरीके से पानी पीने के लिए भी, क्योंकि उससे उसका जो कनेक्टिविटी की गई है उसका लाभ मिलेगा। और अगर दूसरी बात करें कि जोधपुर के अंदर अभी थोड़ी देर पहले रामेश्वर नगर में एक स्कूली बच्चों की बस जा रही थी, उस पर बिजली का पोल गिर गया। हालांकि कोई हादसा नहीं हुआ है, मगर फिलहाल उस इलाके की बिजली बंद कर दी गई है। और लेकिन अभी बारिश रुक रुक कर हो रही है, ग्रामीण क्षेत्र में हो रही है। फिलहाल जोधपुर में बारिश का दौर रुक चुका है, थम चुका है, लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। और देखिए कि लगातार अगर लोगों से बात करें तो जिस तरीके से बारिश का कैसे वो आनंद ले रहे हैं, उनसे बात करते हैं कैसे बारिश का कैसे आनंद ले रहे हैं। बारिश हो रही है, अच्छी हो रही है? बारिश तो शानदार हो रही है, आनंद आ रहा है अच्छा, और आप लोगों का सहयोग है तो और भी आनंद ही आनंद आ गया। क्योंकि बारिश को लेकर के जो लोग छाते खरीदते हैं, बात भी कर लेते हैं। भैया कैसे बारिश का कैसा आनंद, छाता वाता खरीद रहे हैं? हाँ, छाता खरीद रहे हैं। कैसी हुई बारिश? बारिश बहुत अच्छी हो रही। देखिए अच्छी बारिश की जो है वो बात करें। भैया खूब छाते बेच ली इस बार तो आपने? हाँ सर, पहले से तो जैसे कि हर साल से क्या है, इस बार थोड़ा ज़्यादा ही हो रही है, अच्छी हो रही है बरसात, अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है पहले से।
अच्छा काम चल रहा है पहले से, बाकी से पहले कम था। इस बार कहते हैं कि बारिश खुशियाँ देती है, और देखिए कि जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सब लोग यहाँ पर। क्या माता जी, कैसी बारिश कैसी हो रही है? तो देखिए कि लोग आनंद भी ले रहे हैं, मौसम की मस्ती भी है। और देखिए स्वर्णगिरी जोधपुर का कायराना है, सुरपुरा, वो ऐसा रमणीक इलाका है जहाँ लोग जाना पसंद करते हैं। अगर बात करें इस मौसम की, तो जोधपुर में मौसम के साथ साथ पानी की आवक भी अच्छी है। लेकिन सुरपुरा इलाके के अलावा अगर बात करें जोधपुर का सूरसागर जो इलाका है, जो खरबूजा बावड़ी, वहाँ पर पानी भरने की शिकायत अभी भी चल रही है। और बाकी कुछ इलाकों में पानी जरूर भरा, सड़कें टूटी हैं, लेकिन अब लगता है कि बारिश रुकने के बाद में सड़कों को ठीक करने का काम चलेगा। जी बिल्कुल, आशा यही करते ना अजीब। आप पंडित ही हमारे साथ में रुक करेंगे सहयोगी लुनाराम की, और जालौर से हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। लुनाराम, बारिश की क्या स्थिति जालौर में, क्या तस्वीरें वहां से? जालोर की बात करें, जालोर में भी इस बार मानसून बेहतर है, अच्छा मानसून है, और अच्छे मानसून के चलते किसानों के चेहरे पर है वो खुशी देखने को मिल रही है। अच्छी पैदावार होगी। उसके साथ ही ज़िले के कई कस्बे हैं जिसमें सुंदा माता जो पहाड़ी इलाका है, रानीवाड़ा है, ये तमाम इलाकों में कल रात भी बारिश हुई थी, आज सुबह से भी बारिश हो रही है। सांचौर, तमाम जगह पर जो बारिश का दौर है वो रुक रुक जारी है। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि खुशनुमा जो मौसम है वो बना हुआ है, लोग खुशनुमा मौसम का आनंद उठा रहे हैं। सुबह से ही जो बारिश का दौर है वो रुक रुक के जारी है। और दूसरी ओर देखा जाए, इस बार मानसून है वो पूरे जिले में बेहतर है, शानदार मानसून देखा है, और इस बार अच्छी बारिश हुई है जिससे किसानों के चेहरे पर एक खुशी नजर आ रही है, जिससे जो जिले में पैदावार है खेतों में अनाज की, अलग अलग अनाज की, वो अच्छी पैदावार होगी, जिससे किसान खुश है। और अच्छी पैदावार होने के चलते आर्थिक रूप से किसानों को एक मजबूती भी मिलेगी। बिल्कुल लुनाराम ठीक कह रहे हैं, क्योंकि देखिए ये जो बारिश होती है किसानों के लिए विशेष तौर पर एक उम्मीद की बारिश होती है। हालांकि मानसून ने देरी से इस बार प्रवेश किया था प्रदेश में, लेकिन तब आशंकाएं भी लगाई जाने लगी थी कि क्या कहीं सूखा ना पड़ जाए ऐसे इलाकों में जहां पर हमेशा अपेक्षाकृत कम बारिश होती है। लेकिन जालौर की अगर बात करें तो इस बार किसान वहां पर क्या अपनी फसलों की अब तैयारी कर रहे हैं? अब क्या जानकारी वहां पर कृषि अगर परिप्रेक्ष्य से देखी जाए इस बारिश की? तो जैसे ही जब मानसून की शुरुआत होती है उसके साथ ही किसान हैं वो अनाज बोने का काम शुरू कर देते हैं। और अब जो ये बारिश हो रही है, ये जो बोए हुए अनाज है, जो फसल ऊपर आ चुकी है, उसके लिए काफ़ी बेहतर है। और इस बार ज़िले में मानसून, क्योंकि ज़िले के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बारिश पे निर्भर है, क्योंकि सांचौर और आसपास का इलाकों तो नहर आने से, नर्मदा नहर आने से सिंचित हो जाता है, लेकिन बहुत सारा पूरा इलाका ऐसा भी है जहाँ पे बारिश के अलावा कोई पानी के साधन नहीं है। कहीं ना कहीं अब ये राहत भरी बारिश, और सहयोगी ललित बंसल भी हमारे साथ में इटावा से जुड़े हुए। ललित, देखिए जब इटावा की बात होती है तो वहां के जो बांध है कोटा से जुड़ते हुए, इनकी भी बातें सामने आने लग जाती है। और इस बार जितनी बारिश कोटा में हुई, बांधों पर पानी की चादर चली, बांधों के गेट खोले गए, अभी क्या स्थिति, क्योंकि अभी भी लगातार बारिश जारी है? जी, जैसी बिल्कुल बता दूं, अभी हम डीबरी काली सिंध नदी पर खड़े हुए हैं। ये नदी इटावा उपखंड मुख्यालय को जिला मुख्यालय कोटा से जोड़ती है, और इटावा उपखंड मुख्यालय से को जोड़ने वाली इस नदी पर कल दोपहर को 2 बजे पानी आया था, जिसके बाद लगातार जलस्तर बढ़ा है। वर्तमान में 12 से 13 फीट पानी की इस पर चादर चल रही है, और इटावा उपखंड का जिला मुख्यालय से संपर्क कटा हुआ है। वहीं भोपाल से निकलकर आने वाली पार्वती नदी में भी लगातार पानी का जलस्तर बढ़ रहा है। तो कोटा से चंबल बैराज के निकासी से लगातार चंबल में भी पानी की आवक बढ़ी है, जिसको लेकर इटावा उपखंड क्षेत्र से गुजरने वाली तीनों प्रमुख नदियां अपने वेग पर बह रही है। और इसको लेकर स्थानीय जो प्रशासन है वो अलर्ट मोड पर है। निचले जो इलाके हैं उनको भी अलर्ट कर दिया गया है, और निचली बस्तियों के जो लोग हैं उनको सावचेत करके बता दिया गया है कि वो सुरक्षित स्थानों पर रहे। हमारे साथ इटावा थाना अधिकारी हैं जो लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। सर, लगातार पानी की आवक बढ़ रही है, क्या कहेंगे? हाँ, पानी की लगातार आवक बढ़ रही है, शाम तक और ज़्यादा बढ़ जाएगा। कुछ गांव जो नदी के किनारे उन सबको भी अलर्ट रात से कर रखा है। लगातार नदियों की जो रपटे हैं, जो ताड़ा सर्कल में, उन पर निगरानी जारी है, जाब्ता लगाया हुआ, बैरिकेड लगाए हुए, लोगों को समझाइश की जा रही है पानी से दूर रहने की, और पानी लगातार खतरे से ऊपर आने की संभावना है पूरी। आप बताओ, लगातार बारिश का दौर चल रहा है, नदियां उफान पर आ रही है, क्या कहेंगे? खतरनाक उस पर चल रहा है मामला। अगर लापरवाही करोगे तो जान जोखिम में डाल। आड़ोती की तीनों चंबल काली तीनों उफान पे तो सूखने में पानी आने की संभावना है। लगातार बारिश का दौर भी चल रहा था। आज हालांकि मौसम रात दी है, थोड़ी सी मौका मिला है, खुल गया मौसम।
तो ये बता रहे थे कि आज इंद्रदेव ने राहत दी है, मौसम खुला है, लेकिन लगातार नदियों का जो जल स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। चंबल, काली सिंध और पार्वती तीनों नदियां अपने वेग पर है और इन नदियों के उफान आने के साथ चलते इटावा उपखंड क्षेत्र के कई गांव टापुओं में तब्दील हो गए हैं। आपको बता दें, नौनेरा पंचायत का नारायणपुरा गांव पिछले 18 घंटों से टापू में तब्दील है, तो दीगोद का बालापुरा भी पिछले 3 घंटों से टापू में बदला हुआ है और इसको लेकर प्रशासन अलर्ट है, लगातार इन गांवों पर निगरानी बनाए रखी है। नौनेरा सरपंच बछराज बेरवा नारायणपुरा गांव के लोगों से लगातार संपर्क में है और अगर पानी ज्यादा बढ़ता है तो उन्हें सुरक्षित स्थानों पर निकालने का भी प्रयास होगा। बिल्कुल ललित, आप ठीक कह रहे हैं और देखिए जरूरी भी हो जाता है क्योंकि प्रशासन का अलर्ट पहले से था। जो आसपास के ग्रामीण इलाके हैं उन्हें बांधों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए पहले ही खाली कराना शुरू कर दिया था, तो एक पहले से तैयारी थी जो शुरू हो गई थी। जोधपुर से हमारे सहयोगी राजीव लगातार वर्षद बने हुए हैं। राजीव, और क्या अपडेट देंगे, क्योंकि देखिए अब जोधपुर का जो इलाका है उसके लिए कहा जाता है कि हमेशा से ही जो मेजबानी को लेकर के जोधपुर के एक तरीके से जो गरमायत रही है जोधपुर के लहजे में, वो अब इस टूरिज्म के फेज से अगर इसकी बात करें तो बारिश के बाद भी क्या टूरिज्म स्पॉट्स पर भी इसी तरह की तस्वीरें? देखिए, निश्चित रूप से पर्यटन का सीधा सीधा मौसम से संबंध है, क्योंकि 6 महीने जब होता है तो पर्यटन की सीजन नहीं होती है और बारिश की शुरुआत होने के साथ पर्यटन की शुरुआत जोधपुर पर्यटन काफ़ी अच्छे मात्रा में आ रहा है। देखिए, मौसम इस वक्त भी अंगड़ाइयाँ ले रहा है और बसोई मॉर्निंग आपको आसमान में जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो संकेत है अभी और बरसेंगे। कल बताया जा रहा है अंतिम दिन है, अंतिम दिन से पहले बारिश अच्छे से बदले, लेकिन बात पर्यटन की करें, उम्मीदवार हो, मेहरानगढ़ हो, मंडोर हो, अशोक उद्यान हो, सभी जगह तमाम जो पर्यटक पहुंच रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें जोधपुर संभाग की जवाई बांध की बात हो, कायलाना की बात हो, उमेद सागर की बात हो, सुरपुरा की बात हो, तखत सागर की बात हो, पानी अच्छी मात्रा में आ गया है, जिसकी बड़ी परेशानी थी क्योंकि बारिश का पानी जब आ जाता तो एक बहुत बड़ी राहत थी, क्योंकि जोधपुर से ट्रेन के माध्यम से पानी पहुँचाया जा रहा था, तो अब ट्रेनें बंद कर दी गई है, पहले ट्रेन से पानी पहुँचाया था। खुद मुख्यमंत्री अशोक उसको मॉनिटर भी कर रहे हैं और तमाम जो यहाँ के अगर एडिशनल चीफ इंजीनियर नक्षत्र सिंह की बात करें, नीरज माथुर की बात करें, वो इसको जोधपुर के जिला कुछ ना कुछ ऐसी तस्वीर है जिसके बाद में अब खुशनुमा तस्वीर जोधपुर से हुई है, क्योंकि व्यवस्थाएं देखी है, हालांकि इसके लिए नकारा नहीं जा सकता सड़कों की व्यवस्था और ड्रेनेज की हो, लेकिन तस्वीरें अभी खुशनुमा है क्योंकि बारिश से लोग खुश हैं। हमारे सहयोगी अशोक भी हमारे साथ में सिरोही से जुड़े हुए हैं। अशोक, सिरोही के क्या बारिश को लेकर ताजा हाल, क्या स्थिति? बिल्कुल जैसे मैं बताना चाहूंगा कि सिरोही जिले में देर से ही सही लेकिन अच्छी बारिश के संकेत हैं। कल देर रात से ही यहाँ पर बारिश हो रही है, लगातार आज भी है, सुबह से ही बारिश हो रही है। छोटे बड़े जो बांध हैं वो बिल्कुल पूरी तरह से भर चुके हैं। करीब 15 बांधों पर यहाँ पर चादर चल रही है। वहीं माउंट आबू की बात करें तो माउंट आबू में सबसे ज्यादा बारिश देखने को मिली है। माउंट आबू में अभी भी जो झरने हैं, और पूरे सिरोही जिले की बात करें तो सिरोही जिले में कई झरने हैं वो चल रहे हैं, साथ ही जो नदी नाले हैं वो पूरी तरह से उफान पर चल रहे हैं। यहाँ सिरोही जिले का जो वेस्ट बनास बांध है, सबसे बड़ा बांध है, वो बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले छलक गया है और जिसकी जो भराव क्षमता है 24 फीट है, वो पूरी तरह से छलकने के बाद में स्थानीय लोग हैं वो खुशी का इजहार कर रहे हैं। साथ ही कह सकते हैं कि जो अच्छी बारिश हुई है तो अच्छी बारिश के चलते यहाँ के लोगों में भी खुशी साफ तौर से देखी जा रही है। आप कह सकते हैं कि जिस प्रकार से जो नदी नाले हैं और एक जैसे आज सुबह की बात है तो अनादरा क्षेत्र में एक जर्जर मकान था वो धराशायी हो गया। 2 केलू पोस्ट के जो मकान थे वो भी ढा गए। हालांकि कोई अभी जनहानि नहीं हुई है, लेकिन जिस प्रकार से कह सकते हैं कि अभी भी लगातार बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल अशोक, तो देखिए कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि प्रदेश भर में मानसून की मेहरबानी इस बार बदस्तूर जारी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और साथ जुड़ने के लिए। चलिए, मानसून से जुड़ी हुई खबरें आगे भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल अपने एक छोटे से ब्रेक